हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे स्टेटमेंट अजम्पशंस का सेट नंबर 2। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट क्या गिवन है। उसने बोला है द सोशल मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ यूजलेस एप्स फ्लोटिंग अराउंड एंड टिकटॉक इज़ वन ऑफ देम। ओके, द डिफरेंस बीइंग दैट इट एडमिट्स टू बीइंग अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, उसने बोला कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो कि क्या यूजलेस हैं, ठीक है, जिसमें से टिकटॉक एक है। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है कि टिकटॉक एडमिट करती है कि वो क्या है, एक बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। उसने में ये चीज़ बताई स्टेटमेंट में, है ना। अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, उसने बोला हमसे कि अदर एप्स क्लेम्स टू बी यूजफुल इवन व्हेन दे आर नॉट सो। ओके, उसने बोला कि बाकी की एप्स ये क्लेम करती है वो क्या है, वो यूजफुल है इवन व्हेन दे आर नॉट। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, ये वाला अगर मैं अजम्पशन की बात करूँ तो ये इम्प्लिसिट है। क्यों इम्प्लिसिट है? क्योंकि उसने यहाँ पर बात करी है क्या, द डिफरेंस बीइंग, उसने डिफरेंस की बात करी है क्या टिकटॉक के बीच में और उस साइट्स के बीच में जो कि क्लेम करती हैं क्या वो क्या यूज़फुल है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास इम्प्लिसिट हो जाएगा। सेकंड क्या है, द नेट हैज़ नो मैकेनिज्म टू डिस्टिंग्विश यूजलेस ऐप फ्रॉम द यूजफुल वन। ओके, सो यहाँ से तो ऐसा कुछ हमारे पास गिवन नहीं है ना कि नेट के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि बता सके कि यूजलेस ऐप कौन सी और यूज़फुल ऐप कौन सी है। नहीं, इस स्टेटमेंट से मैं ये चीज़ नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर उसने बात किसकी करी, यहाँ पर उसने बात करी है हमसे सोशल मीडिया के और उसकी ऐप्स के बारे में। तो यहाँ पर इसको तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमें स्टेटमेंट में बताया कि कंपनी एक्स हैज़ इशूड अ सर्कुलर to all the employees informing them that henceforth the employee can avail their lunch break at any of the half hour slot between 2:30 pm to 4 pm। ओके, कंपनी एक्स ने एक ऐसा सर्कुलर इशू करा है जिसमें उसने बताया कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2:20 से 4 बजे के बीच में किसी भी हाफ आवर के बीच में लंच ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके पीछे एजम्पशंस क्या होंगे, द एम्प्लॉयज़ मे वेलकम द डिसीजन एंड अवेयर लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। हाँ, ये आपके पास एक अजम्पशन हो सकता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो इस डिसीजन को वेलकम करेंगे और अलग अलग टाइम स्लॉट्स पर वो क्या करेंगे, खाएंगे। ये अजम्पशन हम मान सकते हैं। ठीक, ये आपके पास क्या इम्प्लिसिट हो गया। सेकंड क्या है, देयर मे नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉयज़ विल हैव देयर लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। ओके, उसने कहा कि काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी इस वजह से, क्योंकि अलग अलग टाइम स्लॉट्स पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करने जाएंगे, लंच करने जाएंगे। तो ये भी क्या हो सकता है, हमारे पास एक वैलिड रीज़न हो सकता है, मतलब ये भी इम्प्लिसिट होगा। ठीक है, आई होप दोनों आपको समझ में आएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है स्टेटमेंट में क्या बताया, द ट्रेडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश वुड ऑब्जर्व अ स्टेट वाइड बंद एज द स्टेट हैज़ फेल्ड टू मीट देयर डिमांड टू रिजॉल्व GST एंड अदर इशूज़। ओके, उसने वाला कि जो ट्रेडर्स हैं उत्तर प्रदेश के वो क्या करेंगे, वो स्टेट वाइज एक बंद को ऑर्गेनाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है वो फेल हुई है, किस लिए, उनकी डिमांड को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि है किसके लिए, GST के लिए और अदर किसी इश्यूज़ के लिए। उसने हमें स्टेटमेंट पे इतनी चीज़ें बताई हैं। अब इसके पीछे अजम्पशन क्या हो सकते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है। तो पहला उसने क्या बोला, द ट्रेडर्स of Uttar Pradesh have earlier tried other usual procedure to get their problem solved। ओके, उसने कहा कि जो ट्रेडर्स हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उन्होंने पहले ये चीज़ ट्राई करी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो हाँ, ये आपके पास अजम्पशन हो सकता है। उसी के बाद तो वो आए होंगे ना कि वो अब क्या करें, बंद करें। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि उत्तर प्रदेश इज़ नॉट कीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रेडर्स। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश चाहता ही नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले अजम्पशन की बात करूँ जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके पास एक तरीके से कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन ये अजम्पशन नहीं है। मतलब क्या उसने बोला ना यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश चाहता ही नहीं है, उसने यहाँ पर क्या एक एक्सट्रीम बात कर दी है क्या, कि उत्तर प्रदेश ये चाहता ही नहीं है कि जो ट्रेडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये एक तरीके से कंक्लूजन को हम मान सकते हैं, बट दिस कांट बी एन अजम्पशन। ठीक है, आई होप रीज़न आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वन इज दी अजम्पशन, मतलब क्या, इम्प्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि इंडिया मस्ट अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अचीव
हर टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, उसने क्या बोला कि इंडिया को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, क्या चीज़ अचीव करने के लिए, टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है अगर हम देखें तो पहला उसने क्या अजम्पशन बताया हमें कि इंडिया डिज़ायर्स टू अचीव द टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया डिज़ायर करता है क्या चीज़, अचीव करना टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो हाँ, ये चीज़ हो सकती है ना। अगर वो ये चीज़ डिज़ायर ही नहीं करता तो वो इस चीज़ को सोचता ही क्यों, इज़न्ट इट। अगर वो ये चीज़ डिज़ायर करता ही नहीं तो वो इस चीज़ पर आता ही नहीं, इस स्टेटमेंट पर। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आपके पास अजम्पशन सही है। दूसरे क्या है, इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिया टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, ये भी आपके पास अजम्पशन हो जाएगा। क्यों, अगर पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है, तो वो यहाँ पर ट्राई ही क्यों करता, वो बोलता ही क्यों, इज़न्ट इट। ये चीज़ पॉसिबल होगी तभी तो उसने ये स्टेटमेंट बोला ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास एक वैलिड रीज़न है। मतलब क्या है, दोनों आपके पास इम्प्लिसिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है स्टेटमेंट में कि इफ़ देयर वर पोस्टर्स अवेलेबल ऑफ दीज मैन दे वुड हैव रिप्लेस्ड रणवीर एंड धोनी ऑन मैनी हॉस्टल वॉल्स बाय नाउ अबाउट पॉलिटिशियंस। ओके, उसने बोला कि अगर इन लोगों के पोस्टर्स अवेलेबल होते तो अभी तक काफ़ी हॉस्टल्स में रणवीर और धोनी के जो पोस्टर्स हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते। ये उसने क्या बोला, अबाउट पॉलिटिशियंस के लिए बोला। ठीक है, इसके पीछे की अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, मतलब क्या स्टोरी क्या हो सकती है इसके पीछे की। उसने बोला कि द पोस्टर्स ऑफ पॉलिटिशियंस आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जो पोस्टर्स हैं पॉलिटिशियंस के वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये चीज़ सही है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर बोला क्या, इफ़ देयर वर पोस्टर्स, अगर पोस्टर्स होते तो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली पोस्टर्स यहाँ पर है नहीं, तभी तो वो बात कर रहा है कि अगर पोस्टर्स होते तो क्या। हाँ, ये आपके पास इम्प्लिसिट है। सेकंड उसने कहा कि नाउ अ डेज टॉप पॉलिटिशियंस आर मोस्ट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। ओके, उसने बोला कि आजकल जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट। यहाँ पर उसने टॉप पॉलिटिशियंस की बात करी, बट अगर मैं यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट में बोल रहा तो टॉप पॉलिटिशियंस की ऐसा जो उसने बात नहीं करी, तो उसने बस सिर्फ जनरल पॉलिटिशियंस की बात करी है, इज़न्ट इट। उसने यहाँ पर पॉलिटिशियंस की बात करी है, टॉप पॉलिटिशियंस को उसने स्पेसिफाई नहीं करा है स्टेटमेंट में। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास इम्प्लिसिट नहीं होगा। यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का यूज़ होता है ना, इन दैट केस ये आपके पास क्या होता है, ट्रू हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि रेजिडेंट्स ऑफ अ कॉलोनी एजिटेटेड फॉर इरेगुलर वाटर सप्लाई। ओके, उसने बोला कि एक कॉलोनी के कुछ रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने एजिटेशन करी किसके खिलाफ, बिकॉज दे आर गेटिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। सो इसके पीछे अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, एजिटेशन इज़ द ओनली राइट वे टू गेट द वाटर सप्लाई। ओके, उसने बोला कि एजिटेशन सिर्फ एकमात्र यही वे है वाटर सप्लाई को वापस लेने का। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड क्या उसने बोला कि रेजिडेंट ऑफ द कॉलोनी हैव एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। ओके, उसने बोला कि जो रेजिडेंट है उनको प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है उनको, किससे रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड। हाँ, तभी तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं ना, इज़न्ट इट। अगर उनको एक्यूट प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली प्रॉब्लम होती, तो वो क्यों एजिटेशन करते। इसका मतलब क्या है, सेकेंड वाला आपके पास ये इम्प्लिसिट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या उसने बोला है कि थिक मिल्क डज नॉट मीन हाई क्वालिटी मिल्क इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय अ रेप्यूटेड मिल्क कंपनी। ओके, उसने बोला कि जो थिक मिल्क होता है ज़रूरी नहीं है वो हाई क्वालिटी मिल्क हो। ये किसने इशू करा, पब्लिक इंटरेस्ट में एक अच्छी खासी रेप्यूटेड मिल्क कंपनी ने इशू करा। ठीक है, अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है। उसने बोला सम कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग अडल्ट्रेटेड थिक मिल्क। ओके, उसने बोला कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि मिलावटी थिक मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं। तो नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ पर हमें ये चीज़ तो कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रही कि वो अडल्ट्रेशन का किसी तरीके से बात कर रहा है। नहीं, वो ऐसे ही जनरली बोल रहा है ना कि जो थिक मिल्क होते हैं वो हाई क्वालिटी मिल्क नहीं होंगे। उसने बस सिर्फ हमें ये चीज़ बताई, वो अडल्ट्रेशन की ऐसे कुछ यहाँ पर बात नहीं हो रही है, इज़न्ट इट। इसका मतलब क्या, ये आपके पास नहीं, ये आपके पास इम्प्लिसिट नहीं हो सकता, ये एजम्पशन हम नहीं मान सकते हैं। फाइन, उसके बाद देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अमंग द पीपल दैट थिक मिल्क इज़ गुड। ओके, उसने बोला सेकंड में कि एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है लोगों के बीच में क्या, कि जो थिक मिल्क होता है वो गुड होता है, वो अच्छा होता है। हाँ, ये आपके पास अजम्पशन हम इसको मान सकते हैं।
क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के बीच में ये मिसकंसेप्शन होगा, इसीलिए उन्होंने क्या करा, ये चीज़ इशू करी पब्लिक इंटरेस्ट में ना। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है उनके बीच में हो सकता है ये चीज़ हो, एक मिथ हो क्या कि जो थिक मिल्क होगा वो अच्छा होगा। इसका मतलब क्या है? सेकेंड वाला आपका इम्प्लिसिट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है, स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मेंटेन देयर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ इवन दो दे हैव सेटल्ड कंफर्टेबली इन देयर अडॉप्टेड कंट्री। ओके, उसने बोला कि जो लोग हैं इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, वो मेंटेन करके रखते हैं अपना जो कल्चरल ट्रेडिशन है और जो वैल्यूज़ हैं उनको इवन इन अडॉप्टेड कंट्रीज़, मतलब क्या दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी वो अपने अच्छे खासे ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को मेंटेन करके रखते हैं। उस टाइम से ये चीज़ बोली है। तो इसके पीछे एजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं कि इंडियन कल्चर इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू बी एडजस्टेड विद एनी अदर कल्चर। ओके, हाँ, ये आपके पास क्या एक एजम्पशन हो सकता है कि जो इंडियन कल्चर है वो फ्लेक्सिबल है एडजस्ट होने के लिए अदर कल्चर्स के साथ, इसी वजह से तो वो लोग क्या कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं ना। इसका मतलब क्या, ये आपके पास एक वैलिड रीज़न है, मतलब क्या इम्प्लिसिट है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड की, उसने बोला कि इंडियन कल्चर इज़ सुपीरियर टू अदर कल्चर्स। ये चीज़ गलत है, आप किसी को सुपीरियर नहीं बोल सकते। सिर्फ इतने स्टेटमेंट से मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता कि इंडियन जो आपके पास कल्चर है वो सुपीरियर है किसी और से, नहीं, ये चीज़ गलत है। तो सिर्फ ओनली फर्स्ट वन इज़ इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमने स्टेटमेंट में बोला है क्या कि ताजमहल अथॉरिटीज़ हैव प्लान टू एडवर्टाइज वेरियस प्रोडक्ट ऑन टिकट्स टू पुट देम टू गुड यूज़। ओके, उसने बोला कि जो ताजमहल की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ प्लान करी है कि वो एडवर्टाइज़ कराएंगे किसको, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी टिकट्स पर, जिससे कि उसका हम गुड यूज़ कर सकें। फाइन, अजम्पशंस क्या है इसके पीछे के, पैसेंजर्स विल रीड द एडवर्टिजमेंट प्रिंटेड ऑन द टिकट्स। हाँ, ऑब्वियसली जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, वो रीड करेंगे एडवर्टिजमेंट को, यही सोचकर तो उन्होंने उस पर छपवाने की सोची होगी, इज़न्ट इट। ठीक है, अगर वो जो पैसेंजर्स है अगर वो रीड ही नहीं करते, उनके दिमाग में पहले से ये होता, तो वो एडवर्टिजमेंट क्यों उस पर करवाते, टिकट्स पर छपवाते, नहीं ना। तो इसका क्या है, पहला वाला आपके पास इम्प्लिसिट है। सेकंड क्या है, ताजमहल अथॉरिटीज़ विल गेट एडवर्टिजमेंट अंडर दिस प्रपोजल। हाँ, ये भी आपके पास क्या है, एक अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि ताजमहल अथॉरिटीज़ को अगर ये चीज़ लगती क्या कि इससे उनके पास एडवर्टिजमेंट आएगा ही नहीं, तो वो ऐसा करते ही क्यों, इज़न्ट इट। उनके दिमाग में ये चीज़ है ना कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इन दैट केस वी विल गेट सम एडवर्टिजमेंट, तभी तो उन्होंने ये चीज़ प्लान करी होगी ना। इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है। फाइन, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें उन्हें अप्रोच करना होता है। ठीक, थैंक यू सो मच।